नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे कलाकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो भारत घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से उनको ऐसा मोह हुआ कि यहीं बस गए। ठीक है, तो एक हम ऐसे कलाकार निकोलस रोरिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज निकोलस रोरिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जानते हैं कि कौन है निकोलस रोरिक। ठीक है, तो इनसे संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि इन्हें हिमालय के कलाकार के रूप में, यानी इन्हें मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें मास्टर ऑफ माउंटेन मैन या इन्हें रंगों का जादूगर भी कहा जाता है। तो वही है निकोलस रोरिक, जो आए थे तो भारत घूमने, पर यहाँ की ऐसी सुंदरता देखे कि यहीं पे बसने का विचार कर लिया। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इनके नाम से संग्रहालय भी अभी बनाया गया है। तो और इनके आप चित्रों को कई अलग अलग संग्रहालयों में भी देख सकते हैं। हिमालय के दृश्य बनाने के लिए ये जाने जाते हैं। तो वही है निकोलस रोरिक। चलिए तो हम इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1874 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था, रसिया, जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है। ठीक है, चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद और दार्शनिक। तो ये सिर्फ चित्रकार के रूप में ही नहीं, ये लेखक, पुरातत्वविद और दार्शनिक सभी रूपों में प्रसिद्ध हैं। लेकिन मेन रूप से कहा जाएगा तो चित्रकार थे। लेकिन ये चित्रकार के अलावा भी इन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की थी। ठीक है, वकालत में पढ़ाई की, जॉब भी किया, फिर बाद में छोड़ के इन्होंने फिर आगे चल के इम्पीरियल एकेडमी ऑफ आर्ट से इन्होंने क्या किया, पूरी कला की शिक्षा ली। 1897 में इन्हें कलाकार की उपाधि भी प्राप्त हुई। निकोलस रोरिक रूसी प्रतीकवाद से भी प्रभावित थे। अब बात होती है कि रूसी प्रतीकवाद क्या है, तो एक बौद्धिक और कला का एक आंदोलन था। ठीक है, कहीं ना कहीं साहित्य से भी जुड़ा था, एक कला का आंदोलन था इसका। तो इनके ऊपर इसका प्रभाव भी था। इनको ना प्रतीकवादी कलाकार माना जाएगा, प्रतीकवादी कलाकार। ठीक है, तो यही रूसी प्रतीकवाद से भी प्रभावित थे। फिर आगे चलकर ये भारत की यात्रा पे आते हैं और यहीं पे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बस जाते हैं। तो इनको आगे देखते हैं हम। 1893 में सेंट पीटर्सबर्ग इंपीरियल एकेडमी ऑफ आर्ट, कला का बड़ा कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने डिग्री ली। ठीक है, और उसके बाद 1897 में कलाकार की उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं तो 1906 से 1917 तक इन्होंने इम्पीरियल सोसाइटी के लिए, इम्पीरियल सोसाइटी एक कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाली एक संस्था थी, उस संस्था के लिए इन्होंने कार्य किया। कार्य मतलब जॉब किया, इन्होंने वहाँ पे नौकरी की। ठीक है, लंबे समय तक। फिर 1925 ईस्वी में क्या होता है, ये भारत की यात्रा पे आते हैं। 1925 में निकोलस रोरिक भारत की यात्रा पे आते हैं और इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जब यात्रा की तो वहाँ पे कुल्लू के घाटी में इन्होंने हिमालय के अद्भुत दृश्यों को देखा और उनके बहुत सारे चित्र बनाए और फिर यहीं बसने का उन्होंने निश्चय कर लिया। और अभी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक इन्हीं के नाम से संग्रहालय है। ठीक है, कुल्लू संग्रहालय, रोरिक संग्रहालय, कुल्लू में ही एक रोरिक संग्रहालय भी है। ठीक है, और एक रोरिक संग्रहालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में भी एक है, 1923 में बनाया गया था। 1923 ईस्वी में ये न्यूयॉर्क में बना था। समय के हिसाब से अंतर करना पड़ेगा। और हिमाचल के अद्भुत दृश्यों को बनाने की वजह से इन्हें मास्टर ऑफ माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ऑफ माउंटेन मैन। आगे देखते हैं। भारत की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रही अपने ज़माने की, ये इनकी पत्नी थी। ठीक है, देविका रानी जी जो थी इनकी पत्नी थी। ठीक है, निकोलस रोरिक की। और इनके बेटे जो हैं स्वेतोस्लाव रोरिक, ये भी एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका परिचय हुआ। अभी इनका पसंदीदा माध्यम की बात करें जिसमें चित्र करते थे तो जल रंग कहेंगे, जिसमें टेम्परा माध्यम इनका सबसे प्रसिद्ध माध्यम था।
इनका पसंदीदा माध्यम रहा है। और रंग की बात करें तो नीला रंग इनको सर्वाधिक पसंद था। नीला रंग इनको बहुत ज़्यादा ही पसंद था। हिमालय के कुल्लू घाटी का इन्होंने सर्वाधिक चित्रण किया है, ठीक है, वहीं पे बसे थे, तो इन्होंने उस घाटी का सर्वाधिक चित्रण बनाया, सर्वाधिक चित्रण किया है। और इन्हीं सब कारणों से इन्हें हिमालय की आत्मा का चितेरा, तो जो जिस विषय में ज़्यादा कार्य कर लेता है उसको उसका चितेरा करके संज्ञा दी जाती है आर्टिस्टों में। तो हिमालय की आत्मा का चितेरा भी इनको कहा जाता है। इनके कुछ चित्रों की बात करें तो वैसे तो इनके चित्रों में ज़्यादातर हिमालय के दृश्य होते थे, ज़्यादातर लैंडस्केप होते थे, लेकिन कुछ चित्रों के नाम भी मिलते हैं, जैसे मदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बर्निंग ऑफ द डार्कनेस, ड्रॉप्स ऑफ लाइफ, बैटल इन हेवेंस, ओवरसीज में मेहमान। इसके अलावा एक इनकी चित्र श्रृंखला, वैसे कई सारी चित्र श्रृंखलाएं, एक फेमस चित्र श्रृंखला है सेक्टा श्रृंखला, तो इससे संबंधित भी इन्होंने बहुत सारे अलग अलग चित्र बनाए हैं। तो सेक्टा श्रृंखला इनकी काफ़ी प्रसिद्ध श्रृंखलाओं में से है। तो भारत में आए और यहीं पे बस गए और इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। बहुत सारे संग्रहालयों में इनकी एक अलग से ही गैलरी बना दी गई है। तो काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार हैं निकोलस रोरिक, और इनसे एक आध क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो ये रहे निकोलस रोरिक और इनके बारे में ये रही जानकारी। धन्यवाद।